बेटियों के भक्षक हैं ये लोग, रक्षक नहीं है। रक्षक होते तो आज एक बेटी को इंसाफ मिल रहा होता। आप धर्म फॉलो घर में करिए, हम अपने धर्म घर में फॉलो करेंगे। जब बाहर निकलेंगे तो हिंदुस्तानी होंगे और भारतवासी होंगे। पता है वो जो ब्रजभूषण है वो उसके ऊपर पॉस्को भी लगी है, तब भी वो जेल नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके सांसद, इनके विधायक सब पाक साफ है, बाकी जितनी जनता है सब बेवकूफ है, सब आरोपी है, विपक्षी पूरा आरोपी है। ये सच्चे हैं और ये अच्छे हैं और बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में झांसी की रानी कहे जाने वाली उस्मा परवीन दिल्ली के जंतर मंतर आ गई हैं। महिला पहलवानों का आंदोलन चल रहा है और समर्थन करने के लिए आई हैं। ब्रजभूषण का बयान आया है, उन्होंने कहा ये 15 रुपए का मेडल लेकर आंदोलन कर रही हैं। देखिए, कभी 15, कभी 500, कभी 1000, इन चीज़ों से ये लोग नवाजते ही रहते हैं। और रही बात ब्रजभूषण की, तो उनकी महज हम लोग यहाँ सिर्फ गिरफ्तारी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो बातें ना बनाए मोदी जी की तरह, गीली गीली सूखी सूखी बातें मत बनाए, क्योंकि ये लोग सिर्फ बातें बनाते हैं और करते कुछ नहीं है। एक बेटी को इंसाफ चाहिए, एक रेसलर बेटी को इंसाफ चाहिए जिसका हौसला टूट रहा है। आज उसके हौसले को बुलंद करने के लिए आज उसकी बहनें यहाँ मौजूद है। झांसी की रानी यूपी की राजधानी छोड़ के देश की राजधानी में आ गई हैं। इतनी जरूरत थी आपकी यहाँ पे? बिल्कुल जरूरत है, देश की हर बेटी को जरूरत है। और हर बेटी, हर महिला उस बेटी के साथ है जो देश के लिए सम्मान लाती है, जो मेडल जीत के लाती है, जो ओलंपिक लाती है। आज जब आप उसकी आपको कदर नहीं है तो आज आप आम महिलाओं की क्या कदर करेंगी? और ये याद रखें, जिस महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं ना, वो झूठा है। और ये नारी और ये महिला और ये बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ मामला नहीं है। ये बेटी बचाओ वो भी भाजपा के नेताओं से बेटी बचाओ अपनी, ये इनको बोलना चाहिए। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, ये झूठा है, ये स्लोगन है, ये इनकी कथनी, इनकी करनी, इनके फर्क है। और ये एक झूठे लोग हैं और इस तरह की बातें करते हैं। बेटियों के रक्षक हैं वे लोग, बेटियों के भक्षक हैं ये लोग, रक्षक नहीं है। रक्षक होते तो आज एक बेटी को इंसाफ मिल रहा होता। आज 27 दिन हो गए लेकिन अभी तक के उसको इंसाफ नहीं मिला। ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय सिर्फ उन लोगों के लिए जो विपक्षी दल है, उनके लिए ये बुलडोजर चलाते हैं, उनको ये मतलब पीछे चार दीवारी में डालते हैं। तो कहाँ है इंसाफ? इंसाफ तो इनके पास है नहीं। आरोप निराधार है, निर्दोष है ब्रजभूषण सिंह। क्यों? आपने साबित किया है, कोर्ट ने साबित किया है। किसने साबित किया निर्दोष है? पॉस्को लगने के बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। इतना तो अकल होनी चाहिए ना। भारत सरकार के अंदर क्या जरा से भी दिमाग नहीं है? इतनी बड़ी सत्ता चला रहे हैं आप, आपको महिलाओं की कोई बात ही नहीं करनी आती है। जब महिला बात करती तो आप कहते हैं कि महिला को बड़ा सम्मान दे रहे। ये सम्मान है? 27 दिन हो गए न्याय मांगते मांगते ये सम्मान दे रहे, ये तो अपमान कर रहे हैं आप माता की, भारत माता की जय कहने वाले माता का सम्मान नहीं करते, महिला को इज्जत नहीं देते। ये कौन सा सम्मान है? ये झूठ है, ये फरेब है, ये अमित शाह का झूठ है, ये मोदी सरकार का झूठ है कि हमारी पहलवान बहन को जिसने इज्जत दिलाई, सम्मान दिलाया देश को, उसके लिए कोई इज्जत नहीं है। अतीक की तरह मिट्टी मिला दिया जाए, यही चाहती हैं आप? अरे अतीक की बात नहीं, यहाँ हम अपनी बेटी के लिए आए हैं। ब्रजभूषण की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलाया जाए। ऐसे माफियाओं को तो, जो शोषण करे लड़कियों का, जो लड़कियों से बदतमीजी करे, उनको तो मिट्टी में मिला देना चाहिए। ये अब मुझे ये यकीन हो गया, ये जो पुरुष प्रधान देश बोलते हैं ना, इनके दिमाग में नारी की कोई इज्जत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। 27 दिन से एक बेटी के आंसू देखकर मैं वहां से यहाँ आ गई, पर ये सरकार इतनी हठधर्म, इतनी हिट्टी है कि ये टस से मस नहीं हो रही है। ये हिट्टी सरकार है, ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग बैठे हैं इसमें। और ब्रजभूषण जो अपनी सफाई में बार बार कह रहा है मैं निर्दोष हूँ, तो वो कहाँ से बताए निर्दोष है? आओ बैठकर सामना कर लो। अगर तुम्हारे अंदर ब्रजभूषण इतना दम हो तो तुम जंतर मंतर पर आकर एक बार हम महिलाओं का सामना कर लो, फिर बता देंगे। मोदी जी संविधान को मानते, कानून को मानते, बाबा साहब को मानते हैं। ये संविधान नहीं मानते, ये संविधान की हत्या करने वाले लोग हैं। इनसे किसी चीज की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, इनसे नफरत की उम्मीद लगाई जा सकती है। इनसे हिंदू मुस्लिम ले लो, इनसे मंदिर मस्जिद ले लो, इनसे ये ले लो। इनके पास रोजगार नहीं है, इनके पास शिक्षा नहीं है, इनके पास स्वास्थ्य नहीं है, इनके पास तालीम नहीं है, इनके पास दंगा है और सिर्फ ये दंगा कराने की सोचते हैं। और ये क्या कहते हैं, राम राज,
राम के मायने भी पता है आपको? आप तो रावण से भी बदतर है, जो एक महिला के आंचल को छीनते हैं, उसकी ओढ़नी को उतारते हैं और कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। आप रावण राज लाना चाह रहे हैं, राम राज आपको परिभाषा ही नहीं पता है राम राज की। ब्रजभूषण ने खुद को क्लीन चिट दे दिया है। खुद को क्लीन चिट वो देंगे ना, देश की जनता क्या चाहती है, हमारी महिलाएं क्या चाहती हैं? वो बैठी महिला जो आज आंसुओं से रो रही है, उसके आंसू दिखाई नहीं दे रहे हमारे प्रधानमंत्री को, और जाकर कहते हैं वो अपनी बात करते हैं, मुझे गाली दी गई, मुझे ये कहा गया। क्या बार गाली देंगे आप लोग? नहीं, हम क्यों गाली देंगे? हम उनकी तरह थोड़ी ना है, बदतमीज थोड़ी ना है। हम तो ऐसे हैं ना कि हम सम्मान करते हैं, हम उस कुर्सी का सम्मान करते हैं जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं। उनका सम्मान नहीं है, उनकी कुर्सी का सम्मान है। ये हमारे देश की कुर्सी है, ये हमारी जनता ने उन्हें बैठाला है। आज जनता की सुनते ही नहीं आप, तो कैसा लोकतंत्र? लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। ये लोकतांत्रिक देश नहीं रहा, अब ये राजशाही चलाने की कोशिश। 47 तक मोदी जी और कोई नहीं टक्कर में है। अरे चलिए, ये सिर्फ उनकी बातें हैं, और ये जितनी बातें हैं ना, ये कथनी करनी में उनकी बड़ा फर्क है। आप सिर्फ उनकी झूठी मूठी बातों को देखते जाइए और देश को बर्बाद होते देखते। ये अडानी अंबानी के गुलाम हैं, ये उनकी पूजा करते हैं, उन्हें पूजते हैं। आम नागरिक मर जाए, कुछ हो जाए, उसको रोजगार मिले ना मिले, शिक्षा मिले ना मिले, कुछ मिले, लेकिन ये अडानी अंबानी की पूजा करना नहीं। देश तरक्की कर रहा है, मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कितना तरक्की कर रहा है? जीडीपी कहाँ चली गई है? कहाँ है जीडीपी? लाएं, डेटा निकाले ना, पूरे उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश का डेटा निकाल के लाएं। कहाँ कौन सी बात करते हैं? जीडीपी कहाँ है? आप रूस और अमेरिका और चाइना की बात करते हैं, आज हमारा देश कहाँ है? हमारे देश को कैसे लोग नजरों से देख रहे हैं? कभी जवान बैठ जाते हैं, कभी पहलवान बैठ जाते हैं, कभी किसान बैठ जाते हैं। आखिर सब आपसे क्यों सहमत नहीं है? इस बात की वजह आपको पता है? लखनऊ के शाहीन बाग गैंग की एंट्री हो चुकी है, अब आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, और एक शाहीन नहीं, 1000 शाहीनें आएंगी यहाँ पर। एक शाहीन नहीं आएगी, 1000 आएंगी, और वो बहन को इंसाफ दिलाएंगी। और जब तक इस बहन को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम यहाँ से टलने वाले नहीं, ये तादाद बढ़ेगी। मोदी जी भी चाहते हैं बेटियों को इंसाफ मिले, न्याय मिले और बेटियों की इज्जत हो। देखिए, पर्सनल अटैक तो वो अपने ऊपर कर रहे हैं, मुझे गाली दी जा रही है। एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि मुझे गाली दी जा रही है। मैं तो बहुत असमंजस में हूँ कि एक प्रधानमंत्री कैसे कहता है, रो रहा है और इन लोगों से भीख मांग रहा है, भाई मुझे गाली दी जा रही। क्यों ऐसे काम ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको उस कुर्सी पे जनता ने बैठाला है। ये राजशाही मुल्क नहीं है, ना ही ये इस्लामिक बनेगा, ना ही ये हिंदुत्व बनेगा। ये भारत देश है, लोकतांत्रिक देश है, और इसे लोकतांत्रिक रहने दिया जाए। ये आपकी मनमानी नहीं चलेगी। लोग कह रहे हैं उस्मा परवीन को अब रोजगार मिल गया है। जब CNRC आंदोलन चल रहा था तो रोजगार था, उसके बाद आप बेरोजगार हो गई, अब आपको रोजगार मिल गया, इसीलिए आप लखनऊ से दिल्ली आ गई। अच्छा, ये रोजगार है, यहाँ अपना टाइम इंसान बर्बाद कर रहा है, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपना घर परिवार पसीने में नहा रहा है, ये रोजगार मिल रहा है। ऐसे रोजगार बड़े अच्छे रोजगार दे रहे हैं आप। कभी किसान को बैठाल देते हैं, कभी जवान को बैठाल देते हैं, कभी पहलवान को बैठाल देते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है देश के अंदर? इस बात की वजह जानने की कोशिश मोदी जी ने करी है? नहीं करी। बस वो कहते हैं भैया बजरंग बली का नाम लो और बटन दबा दो। अरे बजरंग बली ने तो आपकी बलि दे दी कर्नाटक में, और वो पूरे देश से आपकी बलि दे देगा, क्योंकि बजरंग बली को भी बदनाम कर रहे हैं ना। ये अपने धर्म को क्यों बार बार ला रहे? धर्म और देश अलग अलग है। आप धर्म फॉलो घर में करिए, हम अपने धर्म घर में फॉलो करेंगे। जब बाहर निकलेंगे तो हिंदुस्तानी होंगे और भारतवासी होंगे हम। अच्छा, एक बात बताइए, ब्रजभूषण सिंह ने कहा, पुराना बयान हालांकि उनका, उन्होंने कहा देखिए मोदी जी, अमित शाह और JP नड्डा जब कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति संन्यास ले लूंगा। गड्ढा खुद चुका है क्या? JP नड्डा का जो गड्ढा है वो खुद चुका है, और वो जब खुद जाएगा तो बंगाल में जो भी होगा वो आप देख लेंगे। और ये लोग ना सिर्फ कथनी करनी, इनका कुछ है नहीं, ये सिर्फ झूठी मूठी बातें बताते। इनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, पता है? इनके पास सिर्फ वोट है, इसलिए क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ वोट, राजनीति, सत्ता पाना चाहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप जब दिल्ली में आती हैं, BJP पर हमला करती हैं। आपको पता है वंदे भारत चली है, किसके लिए चली? आपको पता? अमीरों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। जो गरीब बेचारा पैसेंजर लोकल में सफर कर रहा है ना, उसको देखिए ना जाके एक बार आप। मैडम, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है। कौन हवाई चप्पल? कौन हवाई चप्पल? मोदी जी यात्रा कर तो रहे, विदेशों की यात्रा करते। भैया यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं बिरयानी खाने, और हमारे हिंदुस्तान को बदनाम करते हैं, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को बदनाम करते हैं। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ मिला के आते हैं, उस हाथ को गंदा करके आते हैं और हमारे देश में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे ऐसा चेहरा तो देखा ही नहीं कभी प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री तो वो होता है जो देश के लिए सोचे, देश के हर नागरिक के लिए सोचे, हर एक के लिए सोचे, शिक्षा के लिए सोचे, स्वास्थ्य के लिए सोचे, महिला के लिए सोचे। पर वो तो सोच ही नहीं रहे।
वो तो बस धर्म के आधार पर जीतना चाहते हैं। बदनाम तो आप कर रही हैं सरकार को। मैं बदनाम नहीं कर रही हूँ। यहाँ इतने जितने भी लोग हैं ना, ये सब पागल बैठे, बाकी वो बड़े टैलेंटेड हैं भाई। उन्होंने बड़ी पढ़ाई करी, कौन सी डिग्री लेकर आए अल्लाह जाने। उनकी तो डिग्री का नहीं पता, ना उनके स्कूल का पता, ना उनके कॉलेज का पता, क्योंकि आप तो जान ही रहे हैं किस किस तरह से। और जो वो बैठी ना शिक्षा मंत्री जो थी हमारी स्मृति ईरानी जी का तो पता ही नहीं है बिल्कुल। वो तो बस सिलेंडर लेकर जब आया था, एक महिला थी ना, एक महिला का साथ देने नहीं आ सकती थी। आपकी पार्टी से मतलब नहीं है, आपको महिला का साथ देना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। मैं महिला, अगर महिला पे आंच आएगी तो महिला खड़ी होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से होगी। आप योगी जी पर और मोदी जी पर हमला कर रही हैं, आपकी हिम्मत नहीं होती लखनऊ में? आप लखनऊ में तो बीजेपी की तारीफ करती हैं, योगी जी की तारीफ करती हैं। अच्छा, हम योगी जी अगर अच्छा करेंगे ना तो पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि इंसान तारीफ नहीं करे। अगर आप अच्छा करते तो आपको अच्छा कहा जाएगा, लेकिन जब आप बुरा करते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा। एक फायरिंग के बाद आपका रुख बदल गया। मेरे ऊपर जो फायरिंग करी थी वो हमें नहीं पता किन लोगों ने करी थी, लेकिन मैं ये जानती हूँ, मैं सत्य की पुजारी हूँ, मुझे सत्य बोलना आता है, मुझे इंसाफ के लिए लड़ना आता है। मैं अहिंसावादी हूँ, हिंसावादी नहीं हूँ। और जो हिंसावादी है ना, वो वहाँ बैठे बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले आप जानते क्या है? देश को खोखला कर रहे हैं। यहाँ बिरयानी नहीं मिलने वाली है मैडम। अरे बिरयानी चाहिए भी नहीं किसी को भाई, हम अपना दाल चावल सूखी रोटी में चटनी रोटी में सिर्फ पानी मिल रहा है, वो भी छोटा वाला। हाँ ठीक है, पानी पीकर जिएंगे, पर इसी आंदोलन में रहेंगे और अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर जाएंगे। पानी पीकर जिंदा रहेंगे, पर यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। लोग कह रहे उस्मा परवीन 2 दिन रहेंगी, चली जाएंगी लखनऊ। फिर बिल्कुल, यहाँ आप मुझे मौजूद देखेंगे, 2 दिन नहीं, आप मुझे सारे दिन यही देखेंगे। आप आता जाता मुझे देखेंगे, लेकिन मैं इस बहन के साथ हमेशा हूँ और रहूंगी, क्योंकि जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। और आपको पता है मेरी ताकत, अभी आप ये ब्रजभूषण ना जानता नहीं है। अभी जब लोग आवाज उठाएंगे ना, जब सोशल मीडिया से एक आवाज उठेगी ना, तब इनको जेल की 4 दीवारी के अंदर होना पड़ेगा। महिला की ताकत आप जानते नहीं। महिला झांसी की रानी का नाम तो सुना होगा ना, जो लकब हमें अवाम ने दिया है ना झांसी की रानी का, वो मामूली लकब नहीं है। उसी लकब से मैं इस बेटी को इंसाफ ना दिलाकर गई तो मेरा नाम उस्मा परवीन नहीं। झांसी की रानी आप कही जाती हैं तो सिर्फ आंदोलन काम चल जाएगा, या इसके आगे भी जो आंदोलन है उग्र रूप लेगा, रामलीला मैदान या लखनऊ तक या पटना तक ये आंदोलन जाएगा? देखिए, पूरा ये रूप लेगा, ये बड़ा रूप लेगा आंदोलन, और इससे लड़कियों को इंसाफ मिलेगा, उन महिलाओं को इंसाफ मिलेगा। जब मेरा मतलब है, जो लड़की, जिस लड़की ने ओलंपिक जीता हो देश के लिए और वो आज रो रही हो आंसुओं से, तो हम आम लड़कियों का क्या होगा? हमारे तो हौसले ही खत्म हो गए। तमाम लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ पर चेहरा चमकाने आई हैं। जब बिल्किस बानो की 11 दोषी छोड़ा गया था, आप घर में बैठ करके चिकन चंगेजी खा रही थी। अच्छा, आपने मेरे ट्वीट नहीं देखे लग रहा है, आपने मेरे इंटरव्यूज नहीं सुने। आप बातें बनाने वाले तो हमेशा बनाएंगे, लेकिन महिला का साथ हमेशा हम देंगे। ये आप बताए, आपको ये कौन लोग हैं? ये बलात्कारी लोग हैं, रेपिस्ट लोग हैं, जो अपने आप को सच्चा साबित करते हैं और मालाएं पहनाते हैं। ये गलत लोग हैं, इनके हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए थी, इनके हाथ में तो बस क्या ही, बस आप बोल मत सुनो। देशभक्त पार्टी से हैं वो राष्ट्रवादी झूठा नाटक है। ये सिर्फ आतंकवादी माफिया लोग हैं जो बैठे हुए सत्ता की कुर्सी चाट रहे हैं और जनता को बना रहे बेवकूफ। कह रहे देखो हिंदू मुस्लिम करो, अलग हो जाओ, हमें अलग करने की कोशिश करते हैं। 80 सीटें हैं, 80 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी 24 में। और ये जो जनता यहाँ खड़ी है ना, पूरी हिंदू मुस्लिम से ईसाई की, ये भी साबित कर देगी कि देश जो है धर्म से नहीं चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। अरे बजरंग बली पे लोग वोट करेंगे इस बार। बजरंग बली ने बलि चढ़ा तो थी कर्नाटक में, और कैसे बलि चढ़ाएंगे वो उनको? इसका मतलब पर जेडीएस की सीटें कम हुई हैं, बीजेपी जो परसेंटेज जो उतना ही। अच्छा ये बताइए, आप क्या बीजेपी के एंकर हैं? इतने सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, आपको क्या बीजेपी ने पैसे देके भेजे हैं? आप कितना देंगे बताइए? हम कितना देंगे? आप मेरी बात कैसे कह सकती हैं आप? नहीं, हम तो आपके ऊपर, आप जैसे मेरे ऊपर आरोप लगा सकते हैं, मैं आपके ऊपर आरोप लगा सकती हूँ। क्यों? मैं आपके ऊपर, आप आरोप ही तो लगा रहे हैं ना, सिद्ध करिए। झांसी की रानी सवालों डर गई हैं। करिए, सिद्ध करिए आरोप। झांसी की रानी सवालों डर गई। आपको पता है? नहीं, मैं डरती नहीं। आपको पता है वो जो ब्रजभूषण है, वो उसके ऊपर पॉस्को भी लगी है, तब भी वो जेल नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके सांसद, इनके विधायक सब पाक साफ है, बाकी जितनी जनता है सब बेवकूफ है, सब आरोपी है, विपक्षी पूरा आरोपी है। ये सच्चे हैं और ये अच्छे हैं और बैठे हुए हैं जनता पे। अकेले आई हैं आप?
लखनऊ से अकेले भी आए हैं और टीम भी है। मैं क्यों बताऊं आपको कि मेरी टीम कहाँ छुपी है? मेरी टीम इसी कोने में छुपी हुई है, आप देख लीजिएगा कहीं पर। दिक्कत हो रही है आजकल नकाब वालों से, बुर्के वाली से। आप इसकी ताकत को जानते नहीं है अभी। आपने अब इस बेटी को जब ये ताकत दिलाएगी ना तब समझ में आएगा। जब ये बेटी ना इसको इंसाफ मिलेगा ना तब इसकी ताकत को आप देख लीजिएगा। क्या उज़्मा परवीन इन्हें झांसी की रानी भी कहा जाता है। यूपी की राजधानी के बाद ये देश की राजधानी दिल्ली में आ गई हैं और पहलवान बेटियों के लिए लगातार आवाज बुलंद कर रही। फिलहाल बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप लोग हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन को आनंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।